इमरान जान छोड़ दो इसकी बेटा, चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार होना है, उठो। मम प्लीज मुझे नहीं, 30 मिनट्स रह गए तुम्हारे स्कूल जाने में, ब्रेकफास्ट भी करना है अभी, चलो। मम प्लीज। नो नो मीन्स नो, चलो फौरन यूनिफॉर्म पहनो चल के, आइंदा वरना ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अंदर जाओ। अरे तुम क्यों उठ गई सुबह सुबह? आई एम श्योर जिब्रान के शोर ने तुम्हें जगा दिया होगा। नहीं, मैं जाग गई। अच्छा, तुम्हारे पापा भी ना इतना बुरा करते, दुनिया जहान के खिलौने इसको लाकर दिए में, और मेरी सुबह सुबह इसके पीछे परेड हो रही होती है। पाजी लंच बॉक्स। हाँ, ये लंच बॉक्स जाके उसके बैग में रख दो और उसको यूनिफॉर्म भी बना देना प्लीज। जाओ तुम जाकर सो जाओ, मुझे पता है कि इस शैतान ने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी है, मगर तुम उसको मेरी डांट से बचाने के बहाने बना रही हो। मैं आपको कुछ बताने आई थी। हाँ क्या, बोलो। मैंने ख्वाब देखा, बहुत ही अजीब ख्वाब था। पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी शादी हो रही। हाँ जी, अब तो सोते जागते तुम यही ख्वाब देखोगी, पता कैसे चलेगा कि जैन साहब का जादू चल गया है। बड़ा ही अजीब ख्वाब था। वहां कोई और भी था, मगर मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आई। मेरी आंखें सिर्फ सिस्टर कैथरीन को देख सकती थी। ये सब मीडिया का कमाल है। कोई लड़की अग्नि के गिर्द फेरे ले रही है, कोई चर्च में शादी कर रही है, सीधा साधा निकाह खलता है लड़कियों को। पता है चर्च कौन सा था? वही सेंट मैरीज वाला, मरी वाला। और अब पता है आप लोगों में से कोई नहीं था मेरे साथ, ना पापा, ना आप, ना दादो, बस सिस्टर कैथरीन मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही है। हाँ तो अच्छा ही हुआ ना कि तुम बच गई, 1-2 साल और पढ़ लेती तो सिस्टर कैथरीन ने वहीं किसी क्रिश्चियन का हाथ पकड़ के तुम्हारी शादी करा देनी थी। वो मुझे याद कर रही है रानिया। उन्होंने मुझे यही कहा था कि जब तुम्हें बहुत याद करूंगी तो तुम्हारे ख्वाब में आ जाऊंगी और तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। तुम्हें पता है हमारी टीचर्स ने भी हमसे ऐसी बहुत सारी बातें की, लेकिन वो बातें ना उन्हें याद है अब और ना हमें। हमारे कॉलेज का लास्ट डे था तो हम ऐसे रोते हुए निकल रहे थे जैसे हमारे जनाजे निकल रहे हो। नहीं रानिया, सिस्टर कैथरीन मेरी टीचर नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। अच्छा क्या हो गया है, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे आजकल तुम्हें हर कोई मिस कर रहा है, वहां पेरिस में भी कोई बैठा तुम्हें बहुत याद कर रहा है। ये सीरियस बात है रानिया। तो ठीक है, शादी में तो आएंगी, मिल लेना उनसे। नहीं, वो नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? वो हॉस्टल उनकी जिंदगी है, वहां मेरी जैसी सैकड़ों रूनाएं हैं। वो उन सबको छोड़कर एक रूना की शादी अटेंड करने इतनी दूर नहीं आ सकती। मुझे ही जाना होगा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? तुम कैसे जा सकती हो? वो नहीं आती तो ना आए, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फर्क पड़ता है रानिया। जब एक बेटी अपने घर से विदा होकर दूसरे घर जाती है तो वो चाहती है अपनी माँ के आंचल तले उनके दुआओं के साथ जाए। इस ख्वाब ने मुझे इस बात की आगाही दे दी। मुझे डर लग रहा है कि अगर सिस्टर कैथरीन की दुआएं मुझे ना मिली तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं इसे वैन तक छोड़कर आ रही हूँ। बाय बाय कर दो। बाय। चलो। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। माँ जी, सिस्टर कैथरीन आपको पता है इसकी शादी पे नहीं आ रही। हाय हाय, क्यों नहीं आ रहे? मुझसे बात कराओ उससे। वैसे तो माय चाइल्ड करती रहती थी हर वक्त, और अब शादी में नहीं आ रही। वाह। दादो, असल में मैंने सुना उनकी तबीयत खराब रहती है आजकल। इसीलिए तो कह रही हूँ मुझसे बात कराओ, मैं बात करती हूँ। आपकी बात करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो पता है वो हॉस्टल उनकी इबादत है और अपनी इबादत छोड़ के यहाँ कभी नहीं आएंगी।
अब कोई नहीं आ सकता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बेटे? तुम क्यों खामखा अपना दिल जला रही हो? छोड़ो। माँ जी ये जाना चाहती है उनसे मिलने। ये जाए उससे मिलने? ये तो हमने पहली बार सुना है भैया। कल इन्हें माइयों बैठना है और आज ये जाएंगी उनसे मिलने। वाह भाई वाह। दादो प्लीज जाने देना, आज शाम तक जाऊंगी तो कल सुबह तक उनसे मिलके वापस आ जाऊंगी। सुन रही हो? सुन रही हो इसकी बातें? ना मैं सुन रही हूँ ना आप सुने। आप मुझे बताएं और किस किस को इनविटेशंस भेजने हैं बस। हाँ देखो, उनको लिखो जरूर। शफीकुर रहमान पराचा, उनकी बीवी अजीजुर रहमान, डॉक्टर अजीज। अच्छा उनकी 2 बीवी हैं, दोनों को लिखना। दोनों बीवियां? हाँ दोनों को बुला लो यार। सज्जाद चचा की और उनकी बीवी को जरूर लिख देना जी। अच्छा और कोई? हाँ रखिए और सुबह तक लिख दोनों बहनों को। मैं शादी के बाद मोहब्बत की कायल हूँ, उससे पहले सब झूठ है। और अगर शादी के बाद मोहब्बत ना हुई तो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी। आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइजेस रूना। तो आप ये रिश्ता नहीं चलाएंगे? रूना मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। अच्छा तो इन हिजाब बरदारों ने मुश्किल में डाला है फ्रेंच गवर्नमेंट को, है ना? अंजू प्लीज। क्या प्लीज? वहाँ तो इनको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होती और यहाँ टस से मस नहीं हो रही। वहाँ तो चलो इंडिविजुअल फ्रीडम और तहजीब की बात है, लेकिन यहाँ अपने बेटे की शादी की रस्मों में हिजाब पहनने की क्या जरूरत है? अच्छा अब तुम ये बकवास उनके सामने मत करना, वो बहुत बुरा मनाएंगे। तुम भी तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए? शादी के जोड़े के साथ भी उस औरत ने जो है हिजाब सिलवाया होगा। शर्त लगवा लो मुझसे। मुझे तो ना रूना की सास एक बहुत बड़ा ड्रामा लग रही है। सासें सारी ड्रामा होती हैं, अगर ड्रामे ना करें तो फिर माँ ना कहलाने लगे। मुझे समझ आ रही है आपका इशारा दादू की तरफ है। वैसे दादू भी किसी ड्रामे से कम नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाकी सासों के ड्रामे हिट हो जाते हैं और इनके सारे ड्रामे फ्लॉप हो जाते हैं। सारी सासों का एक ही पेट जुमला होता है, घिसा पिटा पुराना। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। हमारे जमाने में तो सख्त गुनाह समझा जाता था। अब देखे ना, आप लोगों ने अपनी बेटी का नाम रूना रख दिया। ये भी कोई नाम है भला? वो असल में जमशेद हबीब को रूना लैला बहुत पसंद थी। उसी जमाने में ये बच्ची पैदा हुई तो उसने इसका नाम रूना रख दिया, वरना मैंने तो सोचा था इसका नाम आयशा रखूं। माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है। भाई मैं तो अपनी बहू को आइंदा से आयशा ही बोलूंगी। बिल्कुल। इतना बड़ा नाम नहीं प्लीज। ये कैसा नाम है? जैनुल आबिदीन अली खान। इस नाम से पुकारोगी तो ऐसा लगेगा 4-5 लोगों को एक साथ बुला रही हो। कोई छोटा सा नाम होना चाहिए ना, जैसे कि जी या जैन, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वैसे भी इनके यहाँ तुम्हें कहाँ नाम पुकारने की इजाजत होगी? अजी सुनते हो, सुनिए जी, ऐसे ही कुछ बुलाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, ओल्ड मॉडल फैमिली है, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की। अंजू तुम बोलते हुए थोड़ा सा तो लिहाज किया करो। रानिया का ननियाल है,
अगर उसने सुन लिया तो बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? उन्होंने ही तुम्हें इस घर से निकालने के लिए इस डस्टबिन में धकेला है। मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये रानिया की कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? तुम्हें पता नहीं है मेरा और रानिया का क्या रिश्ता है? उसने आज तक अपना सतेरापन नहीं दिखाया। दोस्त हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही है। इस खानदान को देखो जो रानिया ने तुम्हारे लिए चुना है। कैसे एडजस्ट करोगी इन लोगों में? इस खानदान के एक एक फर्द को देखो। बंदा सारी बातें इग्नोर कर भी दे तो तुम्हारी सांस बंद करने के लिए वो एक ही काफी है। क्या नाम है उसका? हाँ, बतूल बानो अली खान। तुम्हें पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इशू बन जाते हैं। गाना बजाना नहीं करना, कम से कम मुंह तो बंद रखो। चलो। ये जो आपकी बड़ी नंद साहिबा है, गुलाम सुगरा अली खान, उनके शौहर नामदार क्या करते हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं पूछती? इतनी मुश्किल उर्दू इस्तेमाल कर रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा केम्ब्रिज सिस्टम से पढ़कर आई। आप भूल रही हैं, ए लेवल्स में उर्दू लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है। बट एनीवेज, आसान उर्दू में पूछती हूँ। आपकी जो बड़ी नंद है गुलाम सुगरा अली खान, उनके शौहर क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, ऐसी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। मुझे तो किसी कस्टम वस्टम में लग रहे हैं। उसका एटीट्यूड तो देखो, लोडेड लग रही है। प्लीज ऐसी बातें रानिया के सामने मत करना। वो ना सिर्फ उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि दूर की कहीं है। मुझे तो लग रहा है रानिया ने अच्छा खासा बड़ा कमीशन लिया होगा। आखिर तुम एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो जमशेद हबीब की बेटी हो, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं? जी नहीं, वो ऐसे नहीं है। उनकी कोई डिमांड नहीं, उनको सिर्फ मैं ही चाहिए। फिर रानिया ने कोई डील बनाई होगी कि तुम्हारे चले जाने के बाद वो तुम्हारे पापा की सारी जायदाद खुद हड़प लें। ओए, रानिया के बारे में कोई बकवास नहीं करती। रानिया ने जादू भी कर दिया तुम पर। अगर तुम अपनी चिक चिक बनने की ना, मैं उनको बता दूं। क्या जैन का फोन है, तुमसे बात करेगा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ इसके सामने कोई बात नहीं हो सकती, मैं बात करके आती हूँ। क्या कह रही थी? खुश तो है ना? नहीं। क्या है, सच बताओ ना। तुमसे तो अपने दिल की सारी बातें करती है वो। सच ही तो कह रही हूँ। ऐसे उसमें कौन खुश हो सकता है रानिया? ना कोई इश्क माशूकी, ना कोई रोमांस, नथिंग। दुल्हा मियाँ शादी से एक दिन पहले आएंगे और शादी के तीसरे चौथे रोज उसको ले जाएंगे वहाँ हिजाब कराने के लिए। ऐसा नहीं है, वो अलग है जरा अपनी फैमिली से। थोड़ा सा रोमांटिक है, लिबरल है, और एटलीस्ट रोमांटिक तो वो कहीं से नहीं है, वरना अरेंज मैरिज नहीं करा होगा। रूना की तरफ से हो सकता है अरेंज हो, लेकिन उसकी तरफ से नहीं। ही इज इन लव विद हर। मैं भी आ रही हूँ। मैं शादी के बाद मोहब्बत की कायल हूँ, उससे पहले सब झूठ है। और अगर शादी के बाद मोहब्बत ना हुई तो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी। आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइजेस रूना। यानी कि अगर आपको शादी के बाद भी मोहब्बत नहीं हुई तो आप ये रिश्ता नहीं चलाएंगे? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? तो और क्या समझूं? रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। हेलो, आर यू ओके? अब तो बिल्कुल खामोश हो गई। कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी कि आपकी और मेरी 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात रही, आपको इसी में मोहब्बत होगी। वैसे लगता है काफी बोर हुई होंगी आप उस मुलाकात में, जो आपको घंटे और मिनट भी याद है। एग्जैक्ट 2 घंटे 40 मिनट। लगता है आप बहुत एक्सपर्ट हैं बातें बनाने के। सच पूछे तो मुझे याद ही नहीं है कि हम कितनी देर को मिले, हमारे बीच क्या बातें हुई। पहले कभी किसी से इस तरह मिली नहीं होना। ये तो अंजू के काम है, वो कैलकुलेट करती रही हमारी मुलाकात का वक्त। अंजू लगता है काफी स्पेशल फ्रेंड है आपकी। मुझे तो लगता है ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करती अपना, जो मुंह में आता है बिना सोचे बोल देती है। आजकल जो लोग सोच के बोलते हैं वो भी कोई कमाल की बातें नहीं करते। लगता है बड़ी गहरी फ्रेंडशिप है आपकी। आपने मेरी इतनी सी बात माइंड कर ली। मैंने कहा ना जैन, मैं दोस्तियां नहीं करती, लेकिन जब कर लेती हूँ तो उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। आपा, मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है, अब रस्में शुरू कर ले। हाँ बिल्कुल सही। बेटे रानिया, रानिया,
जी माँ जी। बेटा रूना को ले आओ, रस्म कर लेंगे। जैन से फोन पे बात कर रही है वो, मैं बुलाती हूँ। अंजू, अंजू रूना को ले आओ। इतनी भी बुरी नहीं है वो, आप मिलके देख लीजिएगा। लो इधर ही आ गई। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं रस्मों के लिए। ये खुद तो आएंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं आने देंगे क्या? अच्छा आ रही हूँ, खुदा से कहने दो। मुझे करनी। जैनुल आबिदीन खान साहब, आप अपनी शादी के लिए आ रहे हैं या निकाह भी फोन पर ही होगा? क्या कह रही हो? रूना, हेलो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम लोग की शादी करवा ही क्यों रहे हैं? कोई फॉर्मेलिटी है क्या? दुल्हा बेचारा परदेश में मजबूर और लाचार बैठा है, जिसे अपनी ही शादी में शिरकत के लिए छुट्टी नहीं मिल रही, और यहाँ पर दुल्हन बेचारी अच्छा पुरानी फिल्म। अब नीचे किसी के सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना। मुझे माफ करें, आपकी सास ही बहुत है करने के लिए अपनी दो चहेती बेटियों के साथ। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती थी हमारे जमाने में। एक एक महीना लड़कियां कमरे में बंद बैठी रहती थी, और तुम हवाई जहाज में बैठकर मरी जाने की फरमाइश कर रही हो। जी दादू। अरे कोई इस तरह मायूस से उठकर कहीं जाता है? ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। चांदी ये वहां सारा सब कर दो, मैं भी आ रही हूँ। अरे क्या नजर लगाओगे इसे? हमारी चीज है, अपनी चीज को नजर थोड़ी लगती है। चीज तो ना कहो इसे प्लीज, और इसे चीज समझकर डील भी मत करना। यार ऐसे ही बोल दिया है, मेरा वो मतलब थोड़ी था। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ महसूस तो कर रही हूँ। क्या हो गया है? ऐसे ही मुंह से निकल गया था। और तुम्हारा वो भाई, अगर वो इसे चीज ना समझ रहा होता तो इस तरह शादी से एक दिन पहले नहीं आ रहा होता। हमारी तो ख्वाहिश थी कि सारी रस्में उसके सामने होती। इकलौता भाई है, हमें भी बहुत अधूरापन सा लग रहा है। और रूना के दिल पर जो गुजर रही है ना, उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। पता है कहेगी कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही मासूम, बहुत ही दरवेश सी लड़की है। अब तुम इमोशनल होके से नजर मत लगा देना। वैसे ये बताओ, मियाँ कहाँ है तुम्हारा? तीसरी के चक्कर में तो नहीं है? तीसरी? तुम ला दो ना कोई तावीज, तुम्हारी तरह काबू कर लूंगी अपने मियाँ को भी। जी चले, अम्मी बुला रही हैं। भाभी को इमाम साहब बांधना है ना? हाँ चलो मैं आ रही हूँ। चलो। चांदी ये ले जाओ। दादू, हाँ बेटा। हम आपकी रस्में खत्म हो गई, हम उसको अंदर ले जाएं? हाँ हाँ, रूना को कमरे में ले जा, बिल्कुल। चांदी इधर से आके। अंदर जाओ, मैं आती हूँ अंदर। हाँ जाओ।
चांदी देखो, उसका पल्लू संभालो, नीचे ना लगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी हो गया, सब कुछ खैरियत से हो गया। नहीं नहीं, हमने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन रूना के लिए इस मौके पर आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो कब कहाँ कुछ कहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आपको बहुत मिस कर रही है। जिंदगी में आपकी कमी से तो समझौता कर ही लिया है उसने, लेकिन अब इस मौके पर ऐसा होगा, ये अच्छा नहीं है जमशेद। ओके, खुदा हाफिज़। चांदी, तुम जल्दी से जा जूस या पानी कुछ लेकर आओ। देखो तो सही क्या हालत, इतनी चादरें डालने की क्या जरूरत थी, एक रजाई ले आते वही बहुत थी। पता नहीं तुम इतनी फिक्र क्यों करी मंजू, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। कैसे रहोगी ऐसे लोगों के बीच में? तेल लगा लगा के सारे बाल चिमड़ दिए हैं और कहती है रूप आएगा। अंजू बाजी, वो नीचे आपको अम्मा जी बुला रही है। तुम जूस पियो, आराम करो और यहीं बैठी रहना, यहाँ से हिलना मत, वरना उनको कोई नई रस्म याद आ जाएगी। आराम कर लो बाजी, अंजू बाजी दोबारा आ गई तो आराम करवाने के चक्कर में दर्द ही डाल देंगी। अच्छा बस बस, तुम भी जाके देखो कोई काम है कि नहीं, तुम भी कोई कम नहीं हो। मुझे ढूंढ लो रूना, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। सिस्टर कैथरीन, सिस्टर आई एम हियर, मुझे ढूंढ लो रूना। वेयर आर यू? कहाँ हैं आप? मैं ढूंढ रही हूँ आपको। सिस्टर कैथरीन, सिस्टर कैथरीन, सिस्टर कैथरीन, सिस्टर। रानिया, 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 मैंने फिर वही ख्वाब देखा, सिस्टर कैथरीन वाला। कलमा पढ़ के सो जाओ। नहीं रानिया, मुझे ये ख्वाब आता रहेगा जब तक मैं सिस्टर कैथरीन की दुआएं नहीं ले लेती। मैंने जाना है रानिया, मैंने किसी भी हाल में जाना है। मैंने उनसे मिलने जाना है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा?
एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इजाजत नहीं होती थी हमारे जमाने में। एक एक महीना लड़कियां कमरे में बंद बैठी रहती थी और तुम हवाई जहाज में बैठकर मरी जाने की फरमाइश कर रही हो। जी दादो, मैं मरी जाना चाहती हूँ। होश में हो तुम? अरे कोई इस तरह मायूस होकर कहीं जाता है? बाजी, आपके जमाने में दुल्हन हफ्तों मायूं इसलिए बैठा करती थी कि उस पे रूप चढ़े। अब तो 2-4 घंटों में ब्यूटी पार्लर जाते हैं और रूप चढ़ जाता है। शाबाश है। तो ये सब कुछ तुम्हारी शह पर हो रहा है। माँ जी, ये कोई सैर सपाटा करने तो जा नहीं रही। 2-4 रोज से वो औरत इसके ख्वाब में आ रही है, क्या करे? तो आती रही भाई ख्वाबों में, इससे हमें क्या लेना देना? माँ जी, अभी आप गुस्से में हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं, मुझे पता है ना। आपके मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन रातों के बारे में सोचें जब आप इसकी तन्हाई के बारे में सोच सोच कर ढेरों दुआएं मांगा करती थी। उस वक्त ये सिस्टर कैथरीन की गोद में सर रखकर सो रही होती थी। आपके बाद अगर किसी ने इसको माँ बनकर पाला है तो वो सिस्टर कैथरीन है ना? अच्छा, तो शादी के दूसरे दिन चले जाना ना। उस वक्त तो इसे किसी और से इजाजत लेनी पड़ेगी। आप खुद सोचें, आप माँ बनकर इसको इजाजत नहीं दे रही हैं, तो क्या वो औरत सास बनकर इसको जाने देगी? उसके लिए क्या अहमियत होगी सिस्टर कैथरीन की? और फिर दूसरे तीसरे दिन तो ये फ्रांस चली जाएगी, फिर पता नहीं कब वापस आए। अच्छा ठीक है, मगर मैं इसे अकेली तो हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। तुम कॉल करो उसको, अंजुम को, वो आएगी, वो जाएगी इसके साथ। थैंक यू दादो। हेलो, हाँ, मुझे इस्लामाबाद के लिए 2 टिकट्स पहली फ्लाइट में कंफर्म करवा कर दो। सुनो, कल वल की छोड़ो, मुझे आज ही 2 टिकट्स कंफर्म करवा कर दो। चांद तारे तोड़ने की बातें करते हो और 2 टिकट्स नहीं करवा सकते? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज ही 2 टिकट्स चाहिए। ठीक है, वरना तुम्हारा नंबर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। बाय। कितना टाइम लगा रही है? आपके लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। हर वक्त इसको एक मुलाजिम की जरूरत होती है। अब देखें कितनी देर रह गई है फ्लाइट में। तुम इसे रोक नहीं सकती? आपकी हाथी जैसी अथॉरिटी उसे नहीं रोक सकती। मेरी चूंटी जैसी बकवास से वो कहाँ रुकेगी? बहुत गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। तुमने कभी ये सुना कि माइयों से उठकर दुल्हन चली जा रही है और वो भी इतनी दूर? चले, दूसरों के लिए एग्जाम्पल ही कायम कर देगी। यह मजाक नहीं है बेबी। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी शय पर हो रहा है। इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर? हाँ। मैं जा रही हूँ हॉस्टल सोने के लिए। आप जाना और आपकी बेटी जाने। तुम माजी से नहीं, रूना से बिगाड़ रही हो, सोच लो। इतना बड़ा इल्जाम मैं अपने सर कैसे लूं? कल आपको कुछ हो जाए उसका अच्छा, बस इतनी बुरी बातें मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाके उसे कमरे से निकालो, देर हो रही है। जाओ। लड़की है या आफत की परकाला? गुस्सा तो नाक पर धरा रहता है। तौबा 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 तौबा। माँ जी, रूना जितनी सादा है उतनी ही जिद्दी है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उसे ना कोई शय दे सकता है और ना ही रोक सकता है। चांदी, प्लीज मेरा बैग गाड़ी में रखवाओ और ड्राइवर से बोलो गाड़ी बाहर निकाले, मैं लेट हो रही हूँ। अब दादो कौन से वक्त की नमाज पढ़नी है इस वक्त? फ्लाइट लेट हो जाएगी। दादो, मैं जा रही हूँ। और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि तुम मुझे लेके जा रही हो, मैं खुद नहीं जा रही। तुम एक और बहस शुरू कर दो ताकि हम पहुंच ही ना सकें एयरपोर्ट। अरे ये किस तरह जा रही हो तुम? किस हुलिये में? क्यों, क्या हो गया? ना बालों में कंघी हुई हुई है, ना कोई लोशन लगा हुआ है, ना कोई क्रीम लगी हुई है। कोई इस तरह जाता है भला? मैं रास्ते में कर लूंगी ना सब। छोड़े, दादो, मैं खत्म हो गई। दादो, मैं जा रही हूँ। मेरा बच्चा, जाओ, अल्लाह के सुमान में दिया।
अल्लाह साथ खैरियत के ले जाए, साथ खैरियत के लाए। बिल्कुल। आई लव यू दादो। चलो मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल रानिया, कोशिश करूंगी। हाँ, ख्याल रखना एक दूसरे का। चलो लेट हो जाएंगे। मेरे मौला, मैंने अपनी बच्ची को तेरी हिफ्ज़-ओ-अमान में दिया, इसकी हर तरह हिफाजत करना, हर आफत नागहानी से महफूज रखना, हर जिन्नाती और इंसानी शर से महफूज रखना। मेरे मौला, तेरे सपोर्ट है मेरी बच्ची, तू ही ख्याल करने वाला है। ओफो, ये आदमी भी ना पीछे ही पड़ गया। कौन? वो ही ट्रैवल एजेंट जिससे टिकट बनवाई थी। जरा सा फ्रैंक क्या हो गई हूँ, ये तो आशिक ही हो गया। मसला ये है कि तो जरा सी फ्रैंक नहीं होती ना। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरी हल्की सी मुस्कुराहट पर कोई इतना मर मिटा है तो। अच्छा सब छोड़ो, बताओ मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ ठीक लग रही है। तुम सिस्टर कैथरीन से मिलने जा रही हो, कोई अपने ख्वाबों के शहजादे से नहीं। वैसे ख्वाबों के शहजादे से जब बस आप चुप कर जाओ। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। रुना बीबी की सास और छोटी नंद आ गई हैं। मायूं बैठी दुल्हन भला घर से बाहर कैसे जा सकती है? तुम दादो की कसम खाकर कहो कि तुम्हें उससे प्यार है। तुम्हें क्या तकलीफ है अंजू? आज तुम्हें उस औरत को अपने जान तक पहुंचाना होगा। उसके जिस्म के टुकड़े इतनी दूर तक जाने चाहिए कि उसके जैसी भटकी औरतों को उपरत हासिल हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम ऐसा करो कुछ सदका खैरात करा दो। मत पूछो बेटा, बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने। ये दिल मुमकिन हुआ।